Hello, dear friends. This is the part 4 of the MERN authentication. So let's start the video. And आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं यूज़र प्रोफाइल। तो चलिए फटाफट से एक बार डेमो देख लेते हैं हम क्या बनाने वाले हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द लैंडिंग पेज। यहाँ पे हमारे पास गेट स्टार्ट और साइन इन बटन है। तो मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ और अगर हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम साइन अप पेज पे चले जाएंगे। और अगर हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन पेज पे चले जाएंगे और यहाँ से भी हम नेविगेट कर सकते हैं। दिस इज द यूआई ऑफ द लॉगिन रजिस्टर एंड लेट्स ट्राई टू लॉगिन। आई हैव ऑलरेडी डन रजिस्टर, सो मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कर ले रहा हूँ। सो parveen@gmail.com and then password 123456, then press enter, then you can see I am successfully login and you can see यहाँ पे मेरा ईमेल, फ़ोन नंबर और अकाउंट स्टेटस आ गया है। इस वीडियो में हम इस प्रोफाइल कार्ड को बनाने वाले हैं विथ द एडिट फंक्शनलिटी एंड आल्सो वीडियो में हम बैकएंड में राउट्स बनाएंगे जहाँ से हम यूजर की इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे बाय द टोकन। सो लेट्स सी द डेमो ऑफ द एडिट प्रोफाइल। सो जैसे मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, लेट्स आई एडिट द मोबाइल नंबर। I am editing the mobile number. You can see mobile number I have edit. I can also edit the name. So like Parveen Kumar, I cannot edit the email. I have edit the mobile number and status. I can edit inactive or active. Okay. And when I will do save this all information will go in the backend. आप देख सकते हैं। ओके। जैसे ही मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं सेव चेंज करूँगा तो यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी ऑन द यू कैन सी यूज़र प्रोफाइल अपडेट। ओके। और यहाँ पर हमारा जो भी डेटा रहेगा वो सेंड हो जाएगा और यहाँ से हमें रिस्पॉन्स आएगा प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके। सो दिस इज वी आर गोइंग टू बिल्ड एंड हम लॉग आउट फंक्शनलिटी भी क्रिएट करने वाले हैं। यू कैन सी मैं जैसे ही लॉग आउट किया यहाँ पे मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। ओके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव गेट। ये जो हमने देखा ये डेमो था। अभी हम कहाँ से शुरुआत करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। सो जैसे मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा। ओके। ओके एंड डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे लोकल स्टोरेज में भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथ इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। यू कैन सी यहाँ पे हमने इज लॉगिन ट्रू और टोकन हमने स्टोर किया है जो कि JWT टोकन है। और जैसे ही मैं लॉगिन होऊंगा, लॉगिन होने के बाद में मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। और अभी मैं जैसे लॉगिन हो गया हूँ तो मैं अगर पेज रिफ्रेश करूँगा तब भी लॉगिन ही रहूँगा क्योंकि हमारे लोकल स्टोरेज में डेटा सेव है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप पिछले तीनों पार्ट देख सकते हैं। उसमें हमने इन डिटेल बताया हुआ है आप कैसे प्राइवेट राउट सेटअप कर सकते हैं, कैसे आप लोकल स्टोरेज में ऑथ इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। सो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जैसे अभी हम लॉगिन हो गए, लॉगिन होने के बाद हमारे पास यहाँ पे टोकन है। अब हम क्या करेंगे, इस टोकन को सेंड करेंगे हम बैकएंड में और फिर हम इस टोकन से हमें मिलेगी यूज़र इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बैकएंड और फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम यूआई पे दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोफाइल कार्ड। सो फॉर दिस सबसे पहले हम बैकएंड वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। सो बैकएंड के अंदर यू कैन सी हमने ऑलरेडी यहाँ पे मॉडल्स के अंदर हमारे पास यूजर स्कीमा है। बट अभी हमारे पास यहाँ पे ओनली 3 फील्ड है, नाम, ईमेल और पासवर्ड। बट हम यहाँ पर रखने वाले हैं मोबाइल नंबर और स्टेटस आल्सो। सो बिकॉज हम अब एडिट करेंगे तो हमारे पास कुछ हम ईमेल को एडिट नहीं कर सकते और पासवर्ड को एडिट नहीं कर सकते। पासवर्ड को भी हम एडिट कर सकते हैं बट अभी हम पासवर्ड एडिट करने वाली फंक्शनलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। हम रीसेट पासवर्ड अलग से फंक्शनलिटी क्रिएट करेंगे तो उसका भी आपको वीडियो मिलेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास नेम है, नेम को हम एडिट कर सकते हैं। और हम एडिट करने के लिए कुछ फील्ड एक्स्ट्रा हमें ज़रूरत है क्योंकि हम अगर एडिट फंक्शनलिटी बनाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे फील्ड होना चाहिए जिनको हम एडिट कर पाएँ। सो हम यहाँ पे फ़ोन नंबर रख लेते हैं और आफ्टर दैट हम यहाँ पे स्टेटस भी रख लेते हैं। और वन मोर थिंग, अभी हम इसमें ओनली यूज़र प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं बट इन द नेक्स्ट वीडियो हम एडमिन डैशबोर्ड भी क्रिएट करेंगे। वहाँ पर हम सारे यूज़र को फेच करेंगे फ्रॉम द बैकएंड और वहाँ पे शो करेंगे विद द सर्च फिल्टर सॉर्ट ऑल थिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वन मोर फील्ड लूँगा, दैट विल बी रोल। सो यहाँ पे मैं इस तरह से रोल नाम से एक और फील्ड रखूँगा, उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। हमने यहाँ पे यूज़र टाइप रखा है 3, फर्स्ट विल बी डिफ़ॉल्ट यूज़र
एंड देन आफ्टर दैट प्रो यूजर, यस वी विल कीप प्रो यूजर आल्सो, मतलब प्रो अकाउंट एक्टिव करने वाली फंक्शनलिटी हम क्रिएट करेंगे इसमें। और एडमिन डैशबोर्ड, जो कि हम जिस आईडी पे हमें एडमिन पैनल एक्टिव करना होगा उसका रोल हमें एडमिन करना होगा, तो फिर ऑटोमेटिक वो हम ऑथराइजेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑथराइजेशन सिस्टम काम करेगा और वो दैट विल बी रेंडर ऑन द एडमिन पेज इफ एडमिन विल लॉग इन। ओके, डिफॉल्ट यूजर। सो दैट्स ऑल। सो ये दैट्स ऑल द चेंजेस ऑन द स्कीमा। और यहाँ पर मैं वन मोर चेंज करना चाहूँगा, यहाँ पे वर्जन की मैं फॉल्स कर लेता हूँ, आई डू फॉल्स, एंड टाइम स्टैम्प मैं ट्रू कर देता हूँ। सो नो आवर स्कीमा इज डन। अभी हम क्रिएट करने वाले हैं राउट्स फॉर गेटिंग द यूजर। और हम इस वीडियो में बैकएंड का सारा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र रजिस्टर और लॉगिन बनाया हुआ है। हम एक और राउट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जो कि यूज़र इन्फॉर्मेशन को गेट करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, यूज़र प्रोफाइल राउट बनाने से पहले हमें यहाँ पे ज़रूरत रहेगी ओथ मिडलवेयर की, क्योंकि क्योंकि हमने फ्रंट एंड में तो राउट को प्रोटेक्ट कर दिया, लेकिन हमें बैक एंड में भी तो राउट को प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। तो उसके लिए बैक एंड में राउट को प्रोटेक्टेड करने के लिए हमें यहाँ पर एक मिडलवेयर क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मिडलवेयर के नाम से। ओके, मिडलवेयर, एंड इसके अंदर मैं क्रिएट करूँगा ओथ डॉट जेएस। ओके, तो ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन रहेगा, कॉन्स्ट ओथ इक्वल टू इनसी, दिस इज नॉर्मल एरो फंक्शन। और इसको मिलेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट। ओके, क्योंकि हम इसको यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा और मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पर। जब हम राउट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे एज ए मिडलवेयर। तो जैसे ही, तो अभी आप देख लीजिए कस्टम मिडलवेयर कैसे क्रिएट करें। सो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को हमें यहाँ पे एसिंग फंक्शन बनाना होगा। ओके, तो चलिए जल्दी से इसे क्रिएट कर लेते हैं। यस, सो आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे जल्दी से वीडियो पॉज करके मैंने क्रिएट कर लिया है और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एवरीथिंग। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे JWT हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वेयर वी आर यूजिंग हेयर JWT, तो मैं यहाँ पे JWT इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन। ओके, यहाँ पे JWT इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट मिलने वाला है, क्योंकि हम इसको एज ए मिडलवेयर यूज़ करने वाले हैं। तो ये पहले फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी, उसके बाद में यहाँ पर ओथ मिडलवेयर रहेगा, तो ओथ मिडलवेयर उस रिक्वेस्ट को ब्रेक कर लेगा। उसके बाद में यहाँ पर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट में जो भी आ रहा है वो यहाँ पे हम ले रहे हैं। और यहाँ पर हम टोकन कहाँ पे हम सेंड करेंगे, तो टोकन सेंड करने के लिए हम टोकन ऑलवेज हम हेडर के अंदर सेंड करते हैं। तो हेडर कहाँ पे होता है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यू कैन सी प्रोफाइल व्हेन वी आर गेटिंग द प्रोफाइल। तो इस टाइम पे हम यहाँ पे हेडर्स के अंदर हम यहाँ पर हम टोकन सेंड कर सकते हैं। यू कैन सी लाइक दिस ऑथराइजेशन वेरिएट टोकन मैंने सेंड किया हुआ है। तो इस तरह से हम फ्रंट एंड से भी सेंड करेंगे। अभी दिस इज द थंडर क्लाइंट GUI। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम सेंड करते हैं। बाकी हेडर्स रहता है और हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन है, उसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं। सी, यहाँ पे भी सिंपल थिंग हम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट से हेडर, हेडर से हम ऑथराइजेशन में गए और यहाँ से हम ऑथ हेडर। तो इस ऑथ हेडर को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ऑथ हेडर नहीं होगा, मतलब हमने टोकन सेंड नहीं किया, तो हम डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दे रहे हैं नॉट ऑथराइज्ड टोकन मिसिंग। ओके, उसके बाद अगर हमें टोकन मिल गया, तो टोकन नहीं है तो हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। टोकन मिल गया तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे, हाँ, ऑथ हेडर डॉट स्टार्ट विथ बैरियर। यस, यू कैन सी यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग सेंड करना आता है बैरियर फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। सो हम यहाँ से चेक करेंगे कि अगर ये स्ट्रिंग है तो हम क्या कर रहे हैं, ओथ डॉट स्प्लिट बाय द स्पेस। हमने हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये वैल्यू, इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं बाय द स्पेस। तो ये स्प्लिट होगी यहाँ से। ओके, और स्प्लिट में हमें फर्स्ट एरे में मिलेगा बैरियर और सेकंड एरे में हमें मिलेगा टोकन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स पे मिलेगा बैरियर और सेकंड इंडेक्स पे मिलेगा टोकन। तो हमें टोकन चाहिए, बैरियर हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हमें अगर बैरियर
स्टार्ट विद वेरियर है तो ऑथ हेडर डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किया स्पेस बाई स्पेस एंड देन हमें आपसे फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट हमने ले लिया, तो मतलब टोकन हमने ले लिया। अगर अगर हमारे हमारे पास बैरियर हमने सेंड नहीं किया तब भी हमारा जो लॉजिक है वो काम करेगा। तो ये जब हमारे पास बैरियर स्ट्रिंग सेंड नहीं किया गया है, डायरेक्ट टोकन सेंड किया गया है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, डायरेक्टली जो भी हमारे पास ऑथ हेडर में आया है उसे हम यूज कर लेंगे एज ए टोकन। ओके, तो हमारे पास जो भी हेडर्स के अंदर आएगा वो टोकन में स्टोर हो जाएगा। यहाँ से भी टोकन निकल जाएगा, यहाँ से भी टोकन निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस टोकन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो वेरीफाई के लिए जैसे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डिकोड दिस इज द वेरिएबल, और JWT से हमें एक फंक्शन मिलता है वेरीफाई। तो JWT से मैंने वेरीफाई निकाला, यहाँ पे मैं टोकन जो भी यहाँ से आ रहा है वो सेंड किया। उसके बाद में यहाँ पे प्रोसेस डॉट env JWT सीक्रेट की मीन्स JWT को 2 प्रोप की जरूरत रहती है। फर्स्ट वन इज टोकन एंड सेकेंड वन इज JWT सीक्रेट की। वो हम जब टोकन जनरेट करते हैं उस टाइम पे भी हम पास करते हैं, तो वही सेम की हमें यहाँ पे भी देना होगा। तो वो सेम की हमने यहाँ पे दे दी है। तो अगर ENV में वैसे ये इन्फॉर्मेशन ENV में होती है, तो ENV में नहीं है तो हम ये यहाँ से ये इसे यूज़ कर लेगा डिफ़ॉल्ट। ओके, उसके बाद में रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, यहाँ से हमारे पास यूज़र निकलेगा। जो भी हमने टोकन के अंदर इन्फॉर्मेशन सेव की है वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी डिकोड के अंदर। और हम क्या कर रहे हैं, उस डिकोड को रिक्वेस्ट डॉट यूज़र मतलब रिक्वेस्ट के अंदर एक नई प्रॉपर्टी ऐड कर रहे हैं यूजर के नाम से। जैसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होती है उस तरह से अभी हमें मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर, और उसमें हमने टोकन के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन सेव की है, यूजर का रोल, यूजर की मेल आईडी, यूजर की आईडी, तो वो सभी हमें मिल जाएगी। अभी हम देखने वाले हैं लाइव। तो और फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे नेक्स्ट, इल्स अगर कुछ एरर आ जाता है तो हम इधर इंटरनल इनवैलिड और एक्सपायर टोकन दिखा के और ऑथ एरर 401 एरर सेंड कर देंगे। ओके, सो हमारा ओथ इज कंप्लीट। लेट्स क्रिएट यूज़र प्रोफाइल राउट। उसके बाद में हम इसे टेस्ट करेंगे। सो अभी हम यूज़र्स के अंदर आते हैं, राउट्स के अंदर अगेन, और यहाँ पे मैं यूज़र प्रोफाइल राउट क्रिएट कर लेता हूँ। सो नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल राउट क्रिएट कर लिया है। यूज़र डॉट गेट, दिस विल बी गेट रिक्वेस्ट स्लैश प्रोफाइल ओथ, देन सी दिस इज द ओथ एंड what is oath which we create। यू कैन सी ओथ आ रहा है, हम यहाँ पे ओथ को इंपोर्ट करेंगे। यू कैन सी ओथ हमने इंपोर्ट कर लिया है फ्रॉम द मिडलवेयर स्लैश ओथ, यू कैन सी। ओके, और अभी हम इसे यूज कर रहे हैं। तो दिस इज द एज ए मिडलवेयर, पहले रिक्वेस्ट आएगी इस मिडलवेयर के पास में, स्लैश प्रोफाइल जैसे हिट होगा तो रिक्वेस्ट पहले जाएगी ओथ के अंदर, उसके बाद जाएगी एसिंक रिक्वेस्ट, मतलब उसके बाद हमें यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन हमने सेंड की है वो मिलेगी। फिर ओथ में जाके ओथ से जो भी हमें इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हम ऐड भी कर सकते हैं कुछ, अगर वैलिडेशन में भी हम लगा सकते हैं जैसे हमने अभी लगाया। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे यू कैन सी अभी मैं यहाँ पे टोकन डिसेबल कर रहा हूँ, मैं ऑथराइजेशन टोकन यहाँ से मतलब अनसेलेक्ट किया, तो मतलब मैं यहाँ पे टोकन सेंड नहीं कर रहा हूँ, अभी टोकन नहीं जाएगा। और जैसे मैं सेंड करता हूँ यू कैन सी 401 हमें यहाँ पे मिल चुका है स्टेटस, और यहाँ पे रिस्पॉन्स हम देखेंगे नॉट ऑथराइज टोकन मिसिंग। तो ये कहाँ से आया, ये अभी यहीं से आ रहा है, डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल गया इनवैलिड टोकन और नॉट ऑथराइज टोकन इज मिसिंग। ओके, हमें यहाँ से नहीं आ रहा है अभी, यहाँ से यहाँ पे कब आएगी, जब मतलब हमें कुछ एरर आएगा या तो JWT में या कुछ, अगर हम टोकन गलत सेंड करेंगे या फिर टोकन एक्सपायर हो जाएगा तब हम यहाँ पे आएंगे। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे ये लॉजिक काम करेगा। ओके, यू कैन सी यहाँ पे ऑथ हेडर आएगा, तो अगर ऑथ हेडर नहीं मिलेगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा एज आई एक्सप्लेन ऑलरेडी। तो यहाँ से मैसेज आ रहा है नॉट ऑथराइज टोकन मिसिंग। ओके, उसके बाद अगर हम टोकन सेंड कर देते हैं और उसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, टोकन को पीछे से कुछ मैंने डिलीट कर दिया, इसमें कुछ कैरेक्टर मैंने डिलीट कर दिया, तो अभी क्या हो गया, टोकन इनवैलिड हो गया। तो चेक करते हैं हमारे लॉजिक को हमें अभी क्या मिलता है। तो आई होप अभी हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे जाना चाहिए इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन। तो जैसे मैं सेंड करता हूँ यू कैन सी इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन अनऑथराइज, मतलब क्या हुआ होगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे हुआ होगा टोकन हमारे पास है, यस हमारे पास टोकन है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे JWT डॉट वेरीफाई, JWT से हम वेरीफाई करेंगे और फिर JWT से हमें एरर आएगा क्योंकि टोकन इज इनवैलिड। यस,
हमने टोकन को इनवैलिड कर दिया है, तो उस वजह से यहाँ पे एरर आएगा। तो कैच ब्लॉक वर्क करेगा और यहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है इनवैलिड और एक्सपायर्ड टोकन। ओके, आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड इट। उसके बाद यूजर आउट को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। तो जैसे ही हमारे पास एक वैलिड टोकन रहेगा और हम रिक्वेस्ट करेंगे, तो ओथ हमारे पास ऐड कर देगा यूजर डॉट रिक्वेस्ट। ऑलरेडी यू कैन सी यूजर डॉट रिक्वेस्ट, और इसके अंदर हमारे पास यूज़र आईडी रहेगी। यहाँ से यूजर डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर से मैं यूज़र आईडी ले रहा हूँ, उस यूज़र आईडी का मैं यूज़ करके, और यहाँ पे मैं यूज़र फाइंड कर रहा हूँ। यूज़र मॉडल के अंदर फाइंड बाय आईडी अंडरस्कोर आईडी एंड यूज़र आईडी में यहाँ पे सेंड कर दिया। यहाँ से हमें यूज़र मिल जाएगा, उसका हम पासवर्ड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज, मतलब ये सिक्योरिटी रीजन के कारण, मतलब पासवर्ड कहीं पे भी इस तरह से सेंड नहीं किया जाता है। तो मैंने भी यहाँ पे पासवर्ड को अनसेलेक्ट कर दिया, मतलब पासवर्ड सेंड नहीं करेंगे। वैसे तो पासवर्ड हमने बीक्रप्ट के साथ एड किया हुआ है, बट फिर भी पासवर्ड किसी भी रिस्पॉन्स में सेंड नहीं करना आता है, तो मैंने नहीं किया। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट जेसन, यहाँ से जो भी यूज़र मिलेगा वो यूज़र यहाँ पे हमें मिल जाएगा। एरर आएगा तो इंटरनल सर्वर एरर हमें मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं टोकन को करेक्ट करते हैं। इफ़ आई विल डू कंट्रोल जेड है, यहाँ पे कंट्रोल जेड वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एक बार लॉगिन करना पड़ेगा दोबारा से। यस, यहाँ पे बॉडी के अंदर हमारे पास pkv@gmail.com है, इसको हम कर लेते हैं praveen@gmail.com 123 ओके 56 सेंड। यू कैन सी यहाँ पे हमें टोकन मिल गया है। अभी हम इसे करेंगे कॉपी, हमने टोकन किया कॉपी। प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे हम टोकन, नया टोकन है वो पेस्ट कर देंगे। अगेन मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा। यू कैन सी यहाँ पे हमें सेम यूज़र इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर और स्टेटस और रोल। रोल भी हमें मिल रहा है यूज़र, बिकॉज दिस इज द डिफ़ॉल्ट यूज़र। ओके, सो यू कैन सी हमारा गेट यूज़र प्रोफाइल राउट इज कंप्लीट। और अभी हम क्रिएट करने वाले हैं प्रोफाइल अपडेट राउट। तो जल्दी से हम प्रोफाइल अपडेट राउट भी क्रिएट कर लेते हैं। सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे अपडेट यूज़र प्रोफाइल राउट क्रिएट किया, तो कर लिया है। और आई विल एक्सप्लेन यू। सो यूजर राउटर डॉट पैच, दिस विल बी पैच रिक्वेस्ट, बिकॉज हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे इसका एंड पॉइंट, हमने इसका पाथ रखा है प्रोफाइल देन स्लैश अपडेट। ओके, उसके बाद ऑथ मिडलवेयर हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये भी प्रोटेक्टेड राउट है। तो ऑथ काम यही करता है, मतलब अगर हमारे पास टोकन नहीं है, मतलब अगर हमारे पास टोकन नहीं है तो मतलब यूज़र लॉगिन नहीं है, और अगर वो यूज़र के पास इनवैलिड टोकन है तो भी मतलब यूज़र ऑथेंटिकेट नहीं है हमारे लिए, ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेस द आवर राउट। सो टोकन मिलने के बाद, सक्सेसफुली टोकन वेरीफाई होने के बाद, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र जब ऐड होगा उसके बाद ही हम यहाँ पे नेक्स्ट को कॉल करेंगे। तो नेक्स्ट जैसे ही कॉल होगा तो उसके बाद ये मतलब नेक्स्ट क्या है, तो ओथ, इस ओथ के बाद क्या है यहाँ पर, तो ये कॉल बैक उसके बाद का कॉल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र रहेगा, उसमें से हमने सेम यहाँ पे भी यूज़र आईडी निकाला। यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रहेगी, उसमें हमारे पास नाम, ईमेल, स्टेटस और फ़ोन नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अवेट किया हमने, और यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। सो मोंगोडीबी हमें इनबिल्ट मेथड प्रोवाइड करता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, जो कि मतलब आईडी से उसे फाइंड करेगा और उस डॉक्यूमेंट को अपडेट भी करेगा। रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस 200 प्रोफाइल अपडेटेड, सक्सेसफुली अपडेट होने के बाद में हमें यहाँ से रिस्पॉन्स मिल जाएगा प्रोफाइल अपडेटेड। इल्स हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगा, इंटरनल सर्वर एरर। तो अभी हम यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट भी करके देख लेते हैं। सो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सिंपल थिंग रखते हैं हम। अभी देख लीजिए आप यहाँ पे परवीन@gmail.com, और फ़ोन नंबर कुछ इस तरह से हैं, स्टेटस एक्टिव है, दीज ऑल थिंग वी हैव। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, टोकन हम सेंड करेंगे ही करेंगे। प्रोफाइल के बाद हम यहाँ पे इस राउट को कर देते हैं पेज राउट, और यहाँ पे हम प्रोफाइल के बाद यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ओके, बॉडी के अंदर हम यहाँ पे हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं फ़ोन नंबर। ओके, हम बॉडी में यहाँ पे ओनली फ़ोन नंबर सेंड कर रहे हैं, तो हम ओनली फ़ोन नंबर अपडेट कर रहे हैं। और लेट्स अपडेट द नाम आल्सो। सो लाइक नाम को मैं कर देता हूँ, यहाँ पे हमें डेटा जेसन में सेंड करना होगा, तो नेम को मैं रख देता हूँ ओनली परवीन। ओके, तो अभी हमारे पास परवीन कुमार है, और मैं अभी परवीन और नंबर कुछ इस तरह से मैंने कर दिया है। तो जैसे ही मैं सेंड करूँगा
तो एक बार मैं एरर क्रिएट करके दिखाता हूँ। अगर मैं टोकन नहीं सेंड कर रहा हूँ तो अगेन हमें सेम ओके हमें यहाँ पे बॉडी के अंदर हमें यहाँ पे 1 कोमा रखना होता है। यू कैन सी अभी एरर यहाँ पे चले गया है। अभी मैं अगर सेंड के ऊपर क्लिक करूँगा यू कैन सी नॉट ऑथराइज टोकन इज मिसिंग। हमारा ओथ मिडलवेयर कॉल हुआ, यहाँ पे हमें यहाँ से इसने रिटर्न कर दिया, इसके आगे वाला कोड रन ही नहीं हुआ। ओके क्योंकि हमारे पास टोकन नहीं है। टोकन को इनेबल करते हैं, लेट्स सेंड। यू कैन सी प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली। और अभी अगेन मैं इस प्रोफाइल को गेट करूँगा, स्लैश प्रोफाइल। यहाँ पे बॉडी के अंदर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो बट हम स्लैश प्रोफाइल में कहीं पे भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। टोकन हमारे पास है ही सही, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो सेंड रिक्वेस्ट, बट हमें यहाँ पे पेज को करना पड़ेगा गेट, अगेन सेंड। देन यू कैन सी यूजर रोल यूज़र नेम परवीन हो चुका है और एंड मोबाइल नंबर भी चेंज हो गया है जो हमने किया था। तो मतलब हमारा यूज़र प्रोफाइल गेट राउट एंड यूज़र प्रोफाइल अपडेट राउट दोनों सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो मतलब हमें यूज़र प्रोफाइल विथ अपडेट फंक्शनैलिटी हमें बनाने के लिए जितने भी बैकएंड की नीड थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्रिएट करने वाले हैं फ्रंट एंड of the user profile with the user profile update functionality. So thanks for watching this video.